यह खबर जुड़ी है आपकी सैलरी से, आपकी पेंशन से। इस खबर का मतलब है 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों से और 69 लाख पेंशन भोगियों से। यह विशेष रिपोर्ट है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी। इस वीडियो में हम बताएंगे इससे जुड़ा हर वो पहलू जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण पांडे। वेतन आयोग जो आपकी सैलरी और पेंशन को एक झटके में बढ़ा सकता है, लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी, यह सब हम जानेंगे आगे। लेकिन पहले थोड़ी बात कि वेतन आयोग है क्या। वेतन आयोग भारत सरकार का एक स्पेशल पैनल है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन को रिव्यू करता है। यह सुनिश्चित करता है कि महंगाई और जिंदगी के खर्चों के हिसाब से आपका पेमेंट अपडेट हो। परंपरा है कि हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है। जैसे 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ और 7वां 1 जनवरी 2016 से। 7वें का टर्म 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया, तो लॉजिकली 8वां 1 जनवरी 2026 से शुरू होना चाहिए। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। आयोग बनाने में समय लगता है और लागू होने में और भी समय लगता है। वेतन आयोग कई फैक्टर्स देखता है, जैसे महंगाई दर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सरकारी बजट की हालत और कर्मचारियों की डिमांड। मिसाल के तौर पर अगर पेट्रोल, डीजल या सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो आयोग सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर नाम की एक चीज होती है। ये पुरानी सैलरी को नई में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। 7वें में ये 2.7 था और 8वें में 1.83 से 2.46 के बीच होने की उम्मीद है, जो 30 से 34% तक हाइक दे सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आयोग की रिपोर्ट पर। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो रहा है? जनवरी 2025 में अनाउंसमेंट हुआ। नवंबर 2025 में फॉर्मली इसको नोटिफाई कर दिया गया। कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव कर दिए और आयोग को 18 महीने का टाइम दिया गया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। मतलब ये रिपोर्ट 2027 की शुरुआत या मिड तक आ जाएगी। उसके बाद सरकार रिव्यू करेगी, कैबिनेट अप्रूव करेगी और लागू होने में 6 महीने का समय और लग सकता है। तो अगर सब कुछ स्मूथ चला तो जुलाई 2027 तक आपकी पे स्लिप में बदलाव दिख सकता है। लेकिन अगर देरी हुई तो 2028 तक का इंतजार भी करिए। हालांकि 8वें वेतन आयोग की इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। मतलब एरियर यानी बकाया मिलेगा। मिसाल के तौर पर 7वें में भी जून 2016 में अप्रूवल मिला, लेकिन डेट जनवरी 2016 से थी। और हाँ, डीए यानी महंगाई भत्ता जनवरी 2026 में 60% तक पहुंच चुका था, जो बेसिक सैलरी में मर्ज हो सकता था। लेकिन देरी से एचआरए और टीए का एरियर नहीं मिलता तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। वेतन आयोग का लाभ कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 69 लाख पेंशन भोगी हैं। तो अब यह भी मोटा मोटा जान लीजिए कि किस विभाग में कितने पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स पोर्टल पर जून 2025 तक की मौजूद जानकारियों के आधार पर सिविल पेंशनर्स 11.91 लाख हैं, डिफेंस से 34.23 लाख, रेलवे से 14.95 लाख, टेलीकॉम से 4.79 लाख, पोस्टल से 2.81 लाख और कर्मचारियों में रेलवे से 13 लाख और मिलिट्री के 14 लाख कर्मचारी शामिल हैं। मतलब कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वेतन आयोग की सूची में होंगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि एरियर किस्तों में आएगा, नहीं, इतिहास कहता है कि एक साथ। लेकिन देरी से एचआरए और टीए का नुकसान हो सकता है, तो कर्मचारी यूनियंस दबाव बना रही हैं। डीए पहले ही 50% को पार कर चुका था, जो मर्ज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आपकी सैलरी और पेंशन से जुड़ी इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। द लेंस को जिम्मेदारी के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमारा हौसला और भी मजबूत होगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।